ध्यान से देखो इस तस्वीर को जहां पर झनक सोचकर ये आदमी अर्शी के साथ सुहागरात मनाने को चला है। अरे ध्यान से देखो अनिरुद्ध को, जिस अनिरुद्ध के बारे में मैंने बहुत बार खरी खोटी कहा है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात रास नहीं आई है। बहुत से लोगों ने बोला कि क्यों अनिरुद्ध के पीछे पड़े रहते हो भाई साहब वेणु कुमार। तो आज ये देख लीजिए मेरी बात फिर से 100% बार सच साबित हो रही है। और मैं झनक के जितने भी आज तक अपडेट्स बनाया हूं उसमें मैं जितने भी बार अनिरुद्ध को मैंने देखा, स्टोरी को एनालाइज किया, मुझे हर बार यही पता था कि ये आदमी दोगला है। ना ये अर्शी का हो सकता है, ना ही ये झनक का हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस का हो सकता है। इसके सामने कोई भी खड़ा हो जाता है तो उस वक्त उसे लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ। और ये आदमी इसीलिए प्यार के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, और इस धब्बे को अब झनक को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात झनक तक पहुंचेगी, क्योंकि झनक के सामने अर्शी प्रेग्नेंट होने का नाटक भी करेगी। अब भाई अनिरुद्ध अर्शी के बीच में सारी चीजें हदें पार हो चुकी है। कहानी में नया मोड़ आने को है, जहां पर बीते कुछ प्रोमोस को तो हमने आज तक कभी देखा नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से यह बता दूं कि मैं हर बार यह बोलता हूं कि प्रोमो जो होता है उसमें जो भी चीजें घटती हैं, जो दिखाती है वो होती नहीं है। लेकिन मैं इस बार आप लोगों को जो दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि यह प्रोमो सही में होने वाला है। क्योंकि मुझे जब खबर मिली थी, मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो में बता दिया था कि भाई अर्शी प्रेगनेंसी का नाटक करेगी और अर्शी और अनिरुद्ध दोनों मिलेंगे, और तब जाकर फिर झनक और अनिरुद्ध के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। यानी रौनक का रीयूनियन अभी बहुत दूर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों आज का जो हमारा लाइव स्ट्रीम था वो नहीं आ पाया, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। यहां पे बगल में थोड़ा ट्रांसफॉर्मर वगैरह लग रहा था, जिसके वजह से पावर कट ऑफ था। तो मैं अभी वीडियोस लेकर आया हूं। मैं आपसे कल से शुरुआत करूंगा, फिर से उस लाइव स्ट्रीम को जारी रखेंगे। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात है कि अनिरुद्ध का दोगलापन, यानी अनिरुद्ध फिर से एक्सपोज हो चुका है। भाई अनिरुद्ध को आदत है 2 नाव में सवार होने की। मतलब जितना आते हैं, जितने लोग आ रहे हो आ जाओ, मैं सबसे प्यार कर लूंगा, मैं सबको अपना बुला लूंगा। और इसी के लिए मुझे तो यह लगता है कि भाई ये अनिरुद्ध ना अब पूरी तरीके से प्यार के नाम पे कलंक बन रहा है। मुझे लिटरली बता रहा हूं, अनिरुद्ध के इस किरदार को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, घिन आ रहा है कि मैं इस शो को देख रहा हूं और एक ऐसा आदमी जो प्यार करता हूं बोलता है और हद में आगे बढ़ जाती भी है। भाई पहली बात तो यह है कि अनिरुद्ध ने शराब पी रखी है। भाई शराब कहां से पी है यह भी मैं आपको बता रहा हूं। होने वाला कुछ यूं है भाई कि आज झनक को नूतन के रूप में या नूतन झनक के रूप में जो भी चीजें आंखों के सामने से देखने के बाद अनिरुद्ध अपने इस दर्द को सहन नहीं कर पाता है। तो अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं जो अर्शी है वो शराब पिलाने की और कोशिश करके, पहली बार ऐसा होगा कि कोई पत्नी है पति को रोकेगी, लेकिन ये जो पत्नी है ना पति को पीने बोलेगी, ताकि भाई नशे की हालत में अर्शी अपने उस अंजाम को, अपने उस मकसद को अंजाम दे सके। यानी कुल मिलाकर अर्शी को अनिरुद्ध को पाना है, सो किसी भी हालत में पाना। अब वो नशे में रहे यानी कैसे भी कहे, यानी कुल मिलाकर ये हमारी अर्शी अनिरुद्ध को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है, जहां पर अनिरुद्ध फंस भी गया है। और भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि यह क्या दूध पीता बच्चा है, भाई निप्पल लगेगा मुंह में। भाई इतना सा चीज नहीं पता है तुम्हें कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। अरे यार तुम जिसको अपनी पत्नी नहीं मानते, सबसे पहले तो मैं तो बोलता हूं कि ना, जैसे कि हमारे सास बहू साजिश वालों ने डाला था, जहां पे बहुत सारे कमेंट्स थे, मैंने पढ़ा था और मैं दूसरे वीडियोस भी देख रहा था जहां पे कमेंट्स लिखे गए थे। लोगों ने ये लिखा है साफ साफ कि भाई ये वाला सीरियल ना पूरी तरीके से इल्लीगल मैरिज को प्रमोट कर रहा है। भाई शादी हुई नहीं है, शादी के बाद इन्होंने सुहागरात की रस्म भी रखवाई थी कुछ दिनों पहले, मतलब आज से 1-2 महीने पहले, और अब ये लोग बच्चे की भी बातें कर रहे हैं, फैमिली बढ़ाने की भी। तो इससे क्या सोशल मैसेज जाता है कि भाई या तो शादी कर लो, या शादी नहीं हो रही तो 90% शादी को शादी मान लो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारी हिंदू सभ्यता को ही बार बार टारगेट क्यों बना जाता है। क्या किसी और धर्म में ऐसा कुछ चीज दिखाने का किसी के अंदर हिम्मत है? पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री के मैं डायरेक्टर मेकर्स किसी को पूछ रहा हूं, यहां पे बात धर्म की नहीं है, बल्कि यहां पे है इलॉजिकल सेंस की, सीक्वेंस की, जिससे ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग किसी और धर्म में करके दिखाइए, बल्कि मैं ये बोलता हूं कि आप किसी भी धर्म का ऐसे तौहीन नहीं कर सकते हैं। भाई शादी एक बहुत बड़ा रीति रिवाज, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक यदि हिंदू शादी दिखाई जा रही है तो उससे पूरे पारिवारिक परंपरा
पारंपरिक तरीकों से सामान्य उसे सम्मान देकर दिखाया जाए, ना कि मजाक बना दिया जाए शादी का और आधी शादी को फिर कंटिन्यू करके पति पत्नी मान के आगे बढ़ जाए। ये कहां का भद्दा मजाक कर रहे हो भाई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, जो भी आपकी क्रिएटिव टीम है। भाई आप लोगों को क्या पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आप लोग दिखा क्या रहे हो? लिटरली बताओ कि आप लोग चाहते क्या हो? कि हम ऐसे शोज को देखें जहां पे शादी नहीं हुई है और उसे शादी बोला जा रहा है और उसके बाद उसे कहानी को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के अलावा भाई यहां पे सुहाग रात की बातें भी चल रही है। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हम लोग इतना बेवकूफ बन के ये सब देख क्यों रहे। मैं तो बोलता हूं कि कुछ दिन के लिए शो को बॉयकॉट करते हैं, इन्हें अकल ठिकाने लग जाएगी। या यूं कहीं कि भाई ट्विटर में ना एक ट्रेंड चालू करते हैं, एक्स में बताते हैं कि इनको इनकी समझ में आ रहा। सबसे पहली बात है कि भाई हमने बहुत कुछ सहा इस शोज को देखकर। सबसे पहली बात तो भाई 39-40-41 मिनट का एपिसोड आता है जिसमें इन लोगों का नाचना गाना, फेस को दिखाना, आधे घंटे म्यूजिक रहना, फिर ला 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 ये वो म्यूजिक लगाया जाता है, वो 50% वो खा जाता है, एपिसोड खा जाता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली एक बात नोटिस करना, ये जो एपिसोड्स अपलोड करते हैं ना, ये लोग 0.9x पे अपलोड करते हैं, यानी जो आप नॉर्मल स्पीड देखते हैं उस स्पीड से थोड़ा सा लोग कम करके दिखाते हैं। यदि आप 1.5x में भी इस शो को देखेंगे अपने हॉटस्टार पर, मोबाइल में, टीवी कहीं पे भी, तो ये शो आपको और स्लो ही लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इतना स्लो बना के आप हमारे पेशेंस के साथ क्यों खेल रहे हो? भाई मेकर्स, आप लोग दिखाना क्या चाहते हो? पहले तो ये बताइए कि झनक और हमारे जो ब्रिजभूषण है वो यदि वकील के पास गए हैं, वकील अपना केस लड़ेगा, कुछ भी करेगा, तो वकील के पहले ही, केस के पहले ही आप लोगों ने यहां पे स्टेज पर चढ़ के अपना भांडाफोड़ कर लिया कि ये मेरे असली पिता है, ये ब्रिजभूषण है, वो कुलभूषण है। यहां पे तो आपने पहले ही अपना केस को वीक बना लिया। और रही बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये ब्रिजभूषण है भाई, ध्यान से देखिए बोल के केस जीते जाते तो वकील, जज, ये सभी लोग अदालत क्यों होते? ध्यान से देखो और सच बता दो, ये वाला सिलसिला होता। क्यों इतना इलॉजिकल नॉनसेंस सीन्स को क्रिएट किया जाता है? मैं पूछ रहा हूं मेकर से कि क्या है आपकी ओपिनियंस भाई, बताइए। आप लोग दिल खोल के बताइए, कमेंट करिए और इस वीडियो को पहुंचाओ भाई मेकर्स तक। मैं तो बोल रहा हूं बीच तक कुछ वीडियोस को मैं बना रहा हूं और कल से हमारा जो लाइव स्ट्रीम है फिर अगेन उसे हम रिज्यूम कर लेंगे और उसे स्टार्ट जब करेंगे तो भाई वापस आप लोग सब लोग जुड़ना और वहां पे हम लोग सारी बातों को लाइव डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट्स में डायरेक्ट पढ़ूंगा, कमेंट्स का रिप्लाई आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ये जो अनिरुद्ध ने आज हरकत पार की है ना, इसे लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? और क्या आपको भी पता था कि अनिरुद्ध एक दिन ऐसा ही धोखेबाज निकलेगा और इसका प्रभाव या इसकी जो खबर है, ये बात जब झनक के सामने आएगी तो झनक का क्या रिएक्ट होगा? झनक तो टूट जाएगी भाई। झनक जिनके लिए लड़ रही है, अपनी लड़ाई कर रही है, वहीं पे एक बहुत बड़ा दांव खेला जाएगा। यानी कुल मिला के मुझे समझ में नहीं आता कि मेकर्स आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं। शादी को दिखा रहे, प्यार ढंग का नहीं दिखा रहे, दोस्ती नहीं दिखा रहे, न्याय नहीं दिखा रहे, कोई डांस सीक्वेंस होता है तो वहां पे भी दिखाते हैं। कुल मिला के आप हमारी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बात प्रूफ हो चुकी है। दोस्तों, ये थी आज आपकी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बेशक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपका अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। और हाँ दोस्तों, हम लाइव स्ट्रीम चालू कर चुके हैं झनक का, जहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि झनक से जुड़े हुए सारे सवाल, डाउट्स, अपनी भड़ास, अलीना मैडम हो या डायरेक्टर साहब हो, शो के मेकर्स हो, जिनके बारे में जैसी बातें करनी हो, हम शो के कंप्लीट एपिसोड की रिव्यू और लाइव इंटरैक्शन करेंगे, जहां पर आप लोगों को यदि ये लाइव के साथ जुड़ना हो तो बेशक आप आ सकते हैं। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है मैं दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में करूंगा, जिसके लिए दोस्तों आपका और हमारा संबंध होना जरूरी है और हमारा आपका संबंध एक ही माध्यम से जुड़ सकता है और वो है वो लाल बटन, सब्सक्राइब वाला बटन। तो भाई अभी तो वो व्हाइट भी हो चुका है, कुछ कुछ जगह पे डार्क थीम करोगे तो कुछ और दिया, लेकिन वो बटन मायने रखता है, हमारा संबंध उससे कायम है। यदि लाइव इंटरेक्शन में ना भी आए तो भी हमारा आपका संबंध बना है, क्योंकि आपने वीडियो को यहां तक देखा, मतलब आपका हमारा संबंध बन चुका है। मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों आपसे टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।